हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम लोग नया चैप्टर है दैट इज़ यूनिट 8। क्लियर? ये आपका 8th चैप्टर है दैट इज़ दी रेडॉक्स रिएक्शन। वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है। आप देखो, केमिस्ट्री में जानते हो कि केमिस्ट्री डील करता है अलग अलग वेराइटी ऑफ मैटर से, चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अनदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैटर का फ्रॉम वन काइंड टू इनटू अनदर अकर थ्रू दी वेरियस टाइप ऑफ द रिएक्शन। आपको पता है कि ये सारे तो होते ही रहते हैं मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये केमिस्ट्री से ही आता है। सो वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये इसका इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि ऐसा फेनोमेना है जिसमें फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल दोनों ही टर्म को हम कंसर्न लेके चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक, और ये रिएक्शंस जो होती है वो एक्सटेंसिव यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में। क्योंकि देखो, एक्चुअल में जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एक्सटेंसिवली यूज़ फार्मास्यूटिकल में देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, मेटलर्जिकल यूज़ है, एग्रीकल्चरल एरिया में भी इसके बहुत यूज़ है। ये मैं आपको इंट्रो करवा रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रो करवाऊंगी। क्लियर? जो कि आपके टॉपिक में नहीं है वैसे, लेकिन इसका इंट्रो जानना ज़रूरी है। फिर हम डायरेक्ट 8.2 सेक्शन में चलेंगे जो कि आपका आने वाला है, वो टॉपिक करेंगे। सो इसमें आप देखो तो समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिएक्शन इज अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स का बर्निंग फॉर ऑब्टेन एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और वी कैन से कमर्शियल पर्पज़ के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होता है, जो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, मतलब वही जो आप ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दो बीकर ले लिया जिसमें इलेक्ट्रोड का जो कि दो इलेक्ट्रोड ले लिया हम लोगों ने, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते रहते हैं जिनमें हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल का, नॉन मेटल्स का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी केमिकल कंपाउंड्स का होता रहता है। तो जैसे कि कॉस्टिक सोडा ले लिया, ऑपरेशन है ड्राई कंपाउंड का ऑपरेशन हम जनरली करते हैं। वेट बैटरीज होती है हमारे, मेटल्स का कोरोजन हम कह सकते हैं। तो ये सारे रेडॉक्स प्रोसेस में ही आते हैं। ओके, सो एनवायरमेंटल इशू में आपका हाइड्रोजन इकोनॉमी आएगा, ओजोन तो है ही हमारे पास, और ये हाइड्रोजन इकोनॉमी के बेसिस पे भी हम लेते हैं। तो देखो, अब हम 8.2 टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 8.2 टॉपिक है। अब 8.2 आपका जो है दैट इज़ व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। तो आप जानते हो हमारे पास देखो कुछ रिएक्शंस है। हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सोडियम है, उसको आप Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटा क्या आता है, NaCl। और ये हम इसको बैलेंस किया है, आप समझ सकते हो। चलो इसको मैं हटा देती हूँ, लेट अस टेक, मैं इसको हटा देती हूँ। ऐसे है NaCl2 और NaCl, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है 2 Cl। ओके, Na अब कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे बैलेंस कर दो। तो ये ऐसे इस वे में आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो Na + O2 दैट गिव्स NaO2, क्या ये चलेगा, Na + O2 दैट गिव्स Na2O आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे Na कितने हैं, 2, तो यहाँ पे एक है, नहीं चलेगा, इसको बैलेंस करो। लेकिन अभी देखो आप यहाँ पे O कितने हैं हमारे पास, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2O करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो Na कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ दी 4। अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई कि 4Na O2 कितने, 2, तो यहाँ पे भी O कितने हैं, 2 हैं। ऐसे आपको बेटा बैलेंस करना है रिएक्शंस को। थर्ड वन दैट इज़ दी 2Na + S दैट गिव्स Na2S। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शंस आप जानते हो। क्लियर? तो आप देख सकते हो इसमें कि दीज आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस बिकॉज इन ईच ऑफ दीज रिएक्शंस सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन। अच्छा देखो, इसमें ये सारे कैसे हैं, सोडियम है हमारे पास, तो आप हर एक केस में आप देख सकते हो ये सारे कैसे हैं, रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस है। क्योंकि इन ईच केस आप देखोगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ही हो रहा है। सोडियम
का आप O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सोडियम सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है या सोडियम Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन देखो एडिशन हो रहा है या और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि मान लो क्लोरीन है या सल्फर है, कोई भी एलिमेंट है टू द सोडियम के साथ आपको रिएक्शन दे ही रहा है, साइमल्टेनियसली क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड बिकॉज टू इन ईच ऑफ द केस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज़ बीन एडेड। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि हमारे पास जो भी सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज्ड? इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि उसमें ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन क्या होना, ऐड होना मतलब अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो क्लोरीन है, O2 है, यानी दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो ना कि Na कोई भी किसी के भी साथ रिएक्शन दे रहा है तो उसमें वो ऐड हो रहा है। देखो हर एक में वो चीज़ ऐड हो रही है, देखो सल्फर भी है तो ऐड अप हो रहा है। दैट मीन्स सोडियम का इस रिएक्शन के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। समझ गए? बात समझ में आई? और लेकिन सुनो, अब हमारे पास जो भी ये यहाँ पे जो हमारे पास साइमल्टेनियसली क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ये जो सल्फर है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस्ड हो रहा है बिकॉज इन ईच ऑफ द केस। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन हो गया, मतलब कि क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो O2 कितने थे, 2 से देखो O2 कितना हुआ, 1 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो चुका है। समझ गए? यहाँ पे S कितना था, 1, ये तो 1 ही है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बाकी जो है इस केस में Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ और जो यहाँ पे Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ और O2 Cl2 और S जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। तो जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड बिकॉज टू ईच ऑफ दीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज़ बीन एडेड। तो ये हो रहा है फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंगली देखें तो वी ऑल्सो नो दैट सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फाइड है या आयोनिक कंपाउंड्स है। तो उन सब में क्या होता है, हम लोग चीज़ें देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ देखें कि सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, ठीक है, और उसी के साथ दूसरा है Na+2O-2 सोडियम ऑक्साइड के बेसिस में इस स्टेप में देगा। फिर आएगा Na+2S-2 सोडियम सल्फाइड के बेसिस पे इस स्टेप में चार्जेस लगेंगे। सो ये जो चार्जेस का डेवलपमेंट है स्पीशीज़ के ऊपर, दैट प्रोड्यूस सजेस्ट एज रीराइट द इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग अभी देखते हैं। तो देखो ये वाले रिएक्शंस में मैं आपको अभी वापस बताऊंगी कि किस टाइप से इसको रिएक्शन हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे लिखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं इसके रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले याद रखो कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है। ओके, सोडियम हमारे पास प्रेजेंट है, क्लियर। तो सोडियम हमारे पास यहाँ पे है, उसको मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया है, क्लियर ना। और हमें फिर बाद में क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स Na+Cl-। ओके, इस वे में। तो देखो आप इसको कैसे रिडॉक्स रिएक्शन में देखते हो, मैं आपको समझाऊं। तो आप Na जो है यहाँ पे, Na जो है वो देखो Na+ में गया, दैट मीन्स यहाँ पे Na कितना था, 2 था ना, तो यहाँ पे Na के ऊपर चार्ज क्या था, 0 था, तो +1 हो चुका है। अब दैट मीन्स Na ऑक्सीडेशन हुआ, इसका Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सॉरी। आप समझ सकते हो कि Na जो है हमारे पास उसमें लॉस ऑफ, या वी कैन से दैट लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ दी ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, क्लियर। अभी देखो एक चीज़ समझो आप लोग, Na जो है वो Na+ में गया, चार्ज 0 से +1 हुआ, क्लियर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखो, ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और रिडक्शन में हमेशा याद रखो, रिडक्शन में याद रखो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो ये एक था ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो पॉजिटिव बना रहा है Na+,
तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका। और Cl2 का आप देखोगे तो Cl2 से कहाँ गया, Cl माइनस, दैट मीन्स व्हाट, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो Cl2 से कहाँ गया, Cl माइनस पे गया, तो क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तभी तो Cl माइनस बन पाया है। आया समझ में? आप लोग रिएक्शन जब लिखते हो तो क्या करते हो आप लोग कि गेन, आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जाके Cl2 देता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन। और जैसे यहाँ पे Na जो है 2 Na, ये क्या करेगा, Na प्लस फॉर्मेशन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा के। तो ये था आपका Na वाला रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये याद रखो, क्लियर ना। तो ये क्या था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे। सेम वे आपका दूसरा एक रिएक्शन ले लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स Na है प्लस O2 है, दैट गिव्स Na प्लस होल ट्वाइस दैट O माइनस 2, क्लियर, ऐसे गिवन है। तो O जो है वो O माइनस 2 में, O2 जो है O माइनस 2 में, यानी इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, क्लियर ना। और Na क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर ना, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ये वाला क्या हो गया आपका रिडक्शन, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो आप वैसे ही केस में आपको जैसे मैंने ये समझाया ये वही चीज़ है। थर्ड वन इज Na का आपको रिएक्शन देना है, 2 Na का रिएक्शन आपको सल्फर के साथ देना है, तो Na प्लस वही सब में बन रहा है 2S माइनस 2 आ जाएगा। ओके, Na प्लस 2 और S माइनस 2 के फॉर्म में ही आपका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो S का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, क्लियर। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग कि देखो, फॉर कन्वीनियंस ईच ऑफ द अबव प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज 2 सेपरेट स्टेप्स हमने लिए हैं। वन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में लॉस हो रहा था, अदर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो उसी के बेसिस पे मैं कैसे इस फॉर्मेशन को इलेबरेट कर सकती हूँ। जैसे मैंने आपको जस्ट रिएक्शन बताई थी, 2 Na को कैसे लिखते हैं बेटा, Na से Na प्लस बन रहा है, और फिर मैंने आपको बताया था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे लिखा हो, दैट मीन्स कि तब आपको लेना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। और वही अगर आपका सेम केस अगर Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या देता है, 2Cl माइनस, क्लियर, यही 2 इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, तो जब भी लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम उसको, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, क्लियर। ओके, तो इस वे में आपको रिएक्शंस के इक्वेशंस को आपको क्लैरिफाई करके बताना है। ईच ऑफ द अबाउ स्टेप्स इज कॉल्ड अ हाफ रिएक्शन। एक्चुअल में इसको हाफ रिएक्शन कहेंगे क्योंकि Na का अलग है, Cl का अलग है। सो विच एक्सप्लिसिटी शोज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ हाफ रिएक्शंस गिव द ओवरऑल रिएक्शंस। चलो अब इसको ओवरऑल कैसे बना सकते हैं, ये दोनों अलग अलग दे रहे थे, इस वजह से इसको कहेंगे हाफ रिएक्शन। अब इसको ज्वाइंट कर देते हैं ओवरऑल में। तो देखो कैसे बनेगा, Na प्लस मतलब ये 2Na प्लस Cl2, ठीक है, तो क्या देगा वो, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे इसका कर सकते हैं। और वी कैन से टाइप 2NaCl, हम इसको 2NaCl भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शंस के बेसिस पे आपको क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देखोगे रिएक्शंस, तो आपने देखो रिएक्शन पहले भी देखा था कि NaCl2 वाला जो रिएक्शन है ये वाला, और इनके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि सजेस्ट दैट हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड सिमिलरली इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इट मे नॉट बी out of context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by हाँ, तो एक चीज़ याद रखना कि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई मेंशन नहीं है, ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है जो एक न्यू वे में हम डिफाइन कर सके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ये पहले से स्टेब्लिशिंग को रिलेशन वाला टॉपिक है जो कि आप लोग को अभी मैंने बताया वैसे ही, और बिटवीन द बिहेवियर ऑफ स्पीशीज़ के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि कैसे। देखो ये इसको हम स्पीशीज़ ही मतलब अलग अलग स्पीशीज़ यानी कौन कौन सा कोएफिशिएंट कहाँ से क्या Na प्लस से
Na0 से प्लस बन रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है. ओके, स्पीशीज़ एज पर द क्लासिकल डेटा जो हमारे पास है उस पर, और उसके इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज. और वी कैन से दैट, देखो इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेंज. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन का ही और वी कैन से चार्ज आपका देखो 0 से +1 पे पहुँच रहा है. तो ये चार्ज का खेल है जिससे हम पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है. और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना. तो वो उससे हम पता कर सकते हैं. तो ये रिएक्शंस में आप देख सकते हो कि सोडियम, आपने देखो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 रिएक्शन बताए थे. सोडियम Na प्लस Cl2 दैट गिव्स NaCl, Na प्लस O2 दैट गिव्स Na2O, Na प्लस S दैट गिव्स Na2S. ये 3 रिएक्शन मैंने आपको बताए थे. उसमें आप जानते हो कि सोडियम क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और वही जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है. देखो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, सपोज कर लो यही रिएक्शन ले लेते हैं. ओके, अब इसमें क्या है, ये सोडियम जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना. ये मैंने आपको पहले बताया. अब जो ऑक्सीडाइज करता है ना वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. किसके तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लिखना आप लोग, बिकॉज इसका रीज़न है because it donate electron of each of the element interacting with it and thus help in reducing them. एक्चुअल में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और लॉस करना है दैट मीन्स इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडाइज्ड हुआ मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, मतलब कि इट डोनेट इलेक्ट्रॉन. लॉस मतलब कहीं कोई ना किसी को तो डोनेट किया होगा ना. सो इट डोनेट बिकॉज इट, लिखो यहाँ पे, इट्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, फिर आएगा टू ईच ऑफ दी एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स को डोनेट कर दिया. इंटरैक्टिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, इंटरैक्टिंग विथ इट एंड दस हेल्प इन रिड्यूसिंग देम, रिड्यूसिंग देम. कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सबके साथ इंटरेक्ट करा और उसने ऑक्सीडाइज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों यूज़ होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हर एक एलिमेंट को, और उसके बाद वो इंटरेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स कि वो रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है. समझ में आया, क्लियर. तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आप दे सकते हो. आई बात समझ में. ये आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछ लेते हैं कि जो भी बच्चे क्या करते हैं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के आ जाते हैं. वो गलत है. समझ में आया ना. अब रीज़न, क्या रीज़न आपको देना है. तो बेटा जो ऑक्सीडाइज करता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है ताकि उसको रिड्यूस होने में हेल्प कराता है. क्लियर हो गई ना बात. चलिए अब आगे देखते हैं. इसी में आपको पता चलेगा, दैट इज़ दी हमारा टॉपिक है. सो आगे देखते हैं. इसमें ये मैंने आपको रीज़न बता दिया था. और क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये याद रखो कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग में आएगा. तो क्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये 3 जो है ना, क्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर रिड्यूस्ड. ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. क्लियर. एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों ऐसा, बिकॉज, रीज़न लिखो. क्या मतलब इसका हुआ कि क्लोरीन है, सल्फर है. आपने देखा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 रिएक्शन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर वाला. मतलब Na प्लस Cl2 दैट गिव्स NaCl, Na प्लस O2 दैट गिव्स Na2O, Na प्लस S दैट गिव्स Na2S. स्टार्टिंग के तो मैंने 3 रिएक्शन आपको बताए थे. तो उसमें क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन का वो रिड्यूस हो रहे थे, आपको पता था, ठीक है. Cl2 से Cl बन रहा था, रिड्यूस हो रहा था. फिर भी ये एक जो रिड्यूस होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, बिकॉज इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है. रिड्यूस होना मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. तो ऑक्सीडाइजिंग क्यों, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दे यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फिर भी ये रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो
एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस में से, फ्रॉम सोडियम। पता चल रहा है, आई बात समझ में। तो ये अब रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे। रिड्यूस होना मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो भी गेन करेगा, रिड्यूस हो रहा है तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो गेन का मतलब कहाँ से गेन करेगा, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, तभी तो NaCl बना पाएगा ना, समझ गया ना। तो वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अब एक कंक्लूजन आप लिख लो जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आपको। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी स्पीशीज कर सकता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में लिख दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी स्पीशीज कर सकता है गेन। फिर ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा, जो एक्सेप्टर होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता था, कि जिसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वही क्या होगा, जिसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और रिड्यूसिंग का मतलब होता है, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन कहलाएगा, तो दैट इज व्हाट, डोनर। वही डोनर हम कह सकते हैं, या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो आपका रिड्यूसिंग कहलाएगा। समझ में आ गया, वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको चारों रीज़न बता दिए हैं, आप लोग को इन चारों रीज़न के हिसाब से अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये टॉपिक का आपको देख लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसका एग्जांपल है प्रॉब्लम 6.2 जो हम प्रॉब्लम 8.2 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।